इस वीडियो को बहुत ही अच्छे विजुअल और एनिमेशन के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और सेकेंड है फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। पिछले 2 से 3 डेकेड्स में मोस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में ऐसे प्लेस की तलाश कर रही हैं जो प्रोडक्शन के लिए चीपर हो, और इन कंट्रीज में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। फॉरेन ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा भी इन मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा ही चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फोर्ड मोटर का कार प्रोडक्शन न केवल इंडियन मार्केट के लिए कारों का प्रोडक्शन करता है, बल्कि कई दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को कारों का एक्सपोर्ट भी करता है और दुनिया भर की कई फैक्ट्रीज के लिए कार कंपोनेंट भी बनाता है। जैसे कि बहुत सी एमएनसी गुड्स और सर्विसेज जैसे सब एसेंशियल ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं। ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग देशों में प्रोडक्शन और मार्केट का ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस में एमएनसी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरचेंज हो रही है। कुछ दशक पहले के कंपैरिजन में दुनिया के मैक्सिमम एरिया क्लोजली और एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। गुड्स की मूवमेंट, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के अलावा एक और तरीका है जिससे कंट्रीज को जोड़ा जा सकता है। यह कंट्रीज के बीच लोगों के ट्रेवल करने की वजह से होता है, और आप देखेंगे लोग आमतौर पर बेटर इनकम, बेटर जॉब और बेटर एजुकेशन के लिए ट्रेवल करते हैं। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में वेरियस रेस्ट्रिक्शंस के कारण कंट्रीज के बीच लोगों की मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो आइए जानते हैं ग्लोबलाइजेशन क्यों सफल है। टेक्नोलॉजी में तेजी से इम्प्रूवमेंट एक इम्पोर्टेंट कारण रहा है। एग्जाम्पल के लिए पिछले 50 साल में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में कई सुधार हुए हैं, जिससे कम पैसे में लॉन्ग डिस्टेंस तक गुड्स की बहुत तेजी से डिलीवरी पॉसिबल हो गई है। इससे भी ज्यादा रिमार्केबल डेवलपमेंट तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। आप देखेंगे रिसेंट समय में टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंजिंग हो रहा है। एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि